हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा एक्सरसाइज है 7.2 फॉर क्लास 9 CBSE ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि मैं आप पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, जो मैंने 7.1 बनाई थी उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि भाई प्रॉपर्टीज़ सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं पता, रूल्स कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो प्रॉब्लम आने वाली है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। हाँ भाई, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, कौन से आइसोसेलेस ट्रायंगल की? ये देखो डायग्राम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इसकी इक्वल होने वाली है। तो इसी तरीके से हमें करना है भाई। AB क्या है, AC के इक्वल है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। हाँ भाई, यहाँ बना ही देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम। ये हमारा हो गया, इस तरीके से डायग्राम बना रखा है। ये A B और C है, बीच में ये O पॉइंट दे दिया इसको नाम। और एंगल B क्या है, बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो दो एंगल होंगे, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और एंगल C को भी क्या करेगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करेगा। इसमें डबल डैश लगा देते हैं हम, समझ गए। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O। हाँ भाई, A को O से भी ज्वाइन कर दिया। ये पूरी लाइन क्या हो गई यहाँ पर हमारी ज्वाइन हो गई। अब प्रूफ जो करना है वो बात करो भाई। शो दैट क्या, OB OC के बराबर है। ये जो OB है ना, ये OC के बराबर है। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो अच्छे से पता ही होगी कि भाई जो साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं। जैसे ये वाली साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये, और ये वाली साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो बस यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। भाई किया क्या कि ये वाली साइड क्या इस साइड के बराबर है, तो पूरा का पूरा जो एंगल भी है ना, पूरे के पूरे एंगल C के बराबर होगा। तो टू प्रूव में क्या लिखा भाई, OB को OC के बराबर प्रूव करना है। प्रूफ सबूत क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई मैंने जो भी चीज़ बताई थी कि भाई उसको ही पकड़ के चलना है आपको, क्या कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, दोनों साइड बराबर है। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया भाई, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2 वी गेट। हाँ भाई, अगर आप 1/2 नहीं भी करोगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये हाफ एंगल B और हाफ एंगल C भी बराबर होगा। क्यों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर ऑल्सो भी इक्वल। भाई जो बाइसेक्टर है ना, OB इसका बाइसेक्टर है और OC इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थोड़ा स्वच्छ भारत अपना लें। हाँ भाई, बाइसेक्टर भी क्या हो जाएंगे, इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब भाई बाइसेक्टर इक्वल है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं एंगल OBC। हाँ भाई, ये एंगल OBC है ना, ये वाला हाफ है, और ये एंगल OCB, और ये वाला भी हाफ है। तो ये एंगल भी क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसके बिहाफ पे कि भाई प्रॉपर्टी का रिवर्स है ना, कि अगर दो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है किसी ट्रायंगल के, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, कौन सा, OBC है ना, OBC वाला ट्रायंगल लेना है। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या हो गई, अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई, नहीं हो गई भाई। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, और तो उसके उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया ना, ये रहा एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB, एंगल बाइसेक्टर। तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो इसी तरीके से करना था। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या बोल रहा है, सेकंड वाला, टू प्रूव AO बाइसेक्ट एंगल A। हाँ भाई, क्या प्रूव करना है, थोड़ा स्वच्छ भारत अपना लें भाई। स्वच्छ भारत क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। हाँ भाई, क्या करना है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये जो AO ऊपर से जा रहा है ना, ये क्या बताना है कि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल A को। तो आपको यार ये पता होना चाहिए कि इसको बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर है। जैसे कि यहाँ पे बाइसेक्टर था, इसने बोल रखा था बाइसेक्टर था, तो हमने क्या मान लिया था, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, बराबर हो गए। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, बराबर हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या बताना है, AO बाइसेक्टर है। यहाँ तो पहले से बता रहा है OB बाइसेक्टर है और OC बाइसेक्टर है। यहाँ तो बताना है हमें कि ये AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो वही रिवर्स वाली थ्योरम है ना, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने लगाया था, वही रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें लगाना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिख ही जाएगा। क्या बोल रहा है भाई, टू प्रूव AO बाइसेक्ट एंगल A,
प्रूव करना है AOB और AOC तीनों दोनों ले लिया। क्या ले लिया भाई, हमारे पास पूरा ये डायग्राम था, मैं यही बना देता हूँ आपके सामने। ये पूरा हमारा हो गया ABC, ये बीच में हो गया O, और ये हो गया हमारा AOB। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, एक ले लिया AOC, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू AC, आपको पता है यार ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, AO बराबर AO है और AOB क्या है, AO के बराबर है। बीच में भाई कॉमन साइड आ गई ना, AO बराबर AO। अगर इसमें इसको हम क्या करते हैं, कॉमन है, और OB बराबर OC भी हमें पता है कि ये वाली साइड भी क्या है, इस साइड के बराबर है। भाई पहले प्रूव कर चुके हैं ना, प्रूव्ड अबव लिख रखा है, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, भूल गए क्या, हाँ ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई बाय CPCT आप लिख सकते हो ना, ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो भैया अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बाय CPCT बराबर हो गया, थस AO बाइसेक्ट एंगल है। सिंपल सी बात। इसका तो वही वाली बात होगी ना, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आप लोगों को कि भाई अगर आपने एग्जाम में पढ़ाई करी है, एग्जाम में कौन पढ़ाई करता है सर, हाँ गलत बोल गया भाई, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी तो एग्जाम अच्छा होगा, और अगर आपका एग्जाम अच्छा होगा दैट मीन्स आपने पढ़ाई अच्छे से की थी। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, इसी तरीके से करते रहो, लगे रहो, राधे राधे। हाँ भाई, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में समझा ही चुका हूँ, उसमें लंबा मैंने वीडियो खींच दिया, तो अब इतना मेरे को टाइम लगेगा नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 में, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हाँ भाई, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर किसी साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस साइड को, और किसी एंगल को डिवाइड करती है तो एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपको पता होना चाहिए, किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हाँ भाई BC का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BC को क्या करेगा, BD इक्वल्स टू DC में डिवाइड कर देगा। शो दैट ट्राइंगल ABC, हमें ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। हमें क्या करना है कि भाई AB को AC के बराबर करना है। तो आपको पता है यार, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा ट्राइंगल में, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। सिंपल सी बात। हाँ भाई, यही तो करना है। तो देख लो भाई, सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में यही दे रखा है भाई, टू शो गिवन वगैरह ये सब तो करते रहना आप लोग, गिवन ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद टू शो AB इज इक्वल्स टू AC। अप्रूव में जो दे रखा है भाई, दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए, ADB को ADC के आपको क्या करना है। ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम कैसा था भैया, दिखा देते हैं। ABCD था ना, ठीक है। हाँ भाई, डायग्राम क्या है, ABC और ऊपर से ये डाला भाई D ये रहा। तो यहाँ पे क्या है भाई, AD इज इक्वल्स टू AD। हाँ भाई, दोनों ट्राइंगल में क्या है, AD कॉमन साइड है, और एंगल AD भी यहाँ 90 दे रखा है, तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ लिखा ना भाई, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये BD इज इक्वल टू CD। हाँ भाई, दोनों में क्या कर दिया हमने, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। देयरफॉर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो AB इज इक्वल्स टू AC हो गया, और यही तो हमें प्रूव करना था। क्या करना था, देख लो यहाँ पर कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, खत्म बात। हाँ, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। हाँ भाई, ये BE और ये CF हमारा एल्टीट्यूड है दोनों, ठीक है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड करें, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे भाई, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको ये शो करना है कि ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड के दोनों इक्वल हैं। तो ये एल्टीट्यूड इक्वल करने के लिए यार आपको देखना है कि भाई हमारे पास गिवन क्या है। भाई सबसे पहली चीज़ दे रखी है कि भाई AC एंड AB, ये वाली जो साइड है AC, ये AB के क्या है, बराबर है, और ये एंगल देखो इसमें बराबर हो रहा है, और एंगल ए दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यही तो तीन चाहिए होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, कि ये तीनों साइड में आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, AEB एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, और दूसरा ले लिया AFC ले लिया। तो इसमें देखो सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ मैं। AEB ले लिया, AFC ले लिया, एंगल ए कॉमन आ गया, अभी मैंने बताया था। एंगल AEB एंगल AFC के क्या हो गया, राइट एंगल है भाई, राइट एंगल बन रहा था ना, तो वो राइट एंगल हो गया। तीसरा AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता ही रखा था। अभी इतनी रामायण लिखना चाहो तो लिख देना, आपकी इच्छा है।
नहीं फिर यहाँ पे सिर्फ लिख देना देयरफॉर ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अभी ए एस क्यों हुआ, क्योंकि पहले दो एंगल कॉमन आ रहे थे, फिर एक साइड सिमिलर आई, इसलिए हमने ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बी और सी एफ भी क्या हो जाएगा हमारा भाई, जब ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ही क्या हो गए, ये इक्वल हो गए, तो फिर इसमें बचा ही क्या भाई, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सी पी सी टी ये वाली साइड तो इक्वल थी, हमें क्या कर दिया भाई, ये वाली साइड भी क्या हो गई, इसके दोनों जो एल्टीट्यूड्स थे भाई कौन कौन से, बी ई इक्वल हो गया सी एफ के। यही तो प्रूव करना था हमें कि भाई इसके जो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो बी और सी एफ दोनों के एल्टीट्यूड ही तो हैं। तो हमें मेन कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, उसको फोकस करके चलो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि भाई ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। हाँ भाई ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल हमें दिख रहा है। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। क्या बोल दिया भैया, रिवर्स बोला है गेम, देखना, बी और सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थर्ड में ये बोल रहा था कि ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसके जो एल्टीट्यूड्स है ना हमें ये इक्वल बताने थे। लेकिन यहाँ गेम क्या हो गया, रिवर्स खेल गया। रिवर्स कैसे भाई, ए बी ई को ए सी एफ के, हाँ भाई ए बी ई को ए सी एफ के क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्या चीज़ होती है, वही भाई दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, ये वाला गेम चलना होता है। भाई देखो कर दिया, टू प्रूव दिस प्रूफ इज दिस, दोनों ट्राइंगल ले लिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, हमें पहले भी किया था हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में भी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, ये भी हमने उसमें किया था। और बी इज इक्वल्स टू सी एफ, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी था, है ना। यहाँ पे ये दोनों साइड है भाई, कॉन्ग्रुएंट तो होना ही है ना। तो इस तरीके से गेम खेलना है आप लोगों को भाई। दो तीन चीज़ें उठाई भाई, उससे पहले वाले क्वेश्चन में था ये दोनों साइड इक्वल थी, ये एंगल कॉमन था, और तीसरा ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल। तो हमने क्या कर दिया था, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या कर दिए थे, मतलब ये दोनों साइड क्या कर दी थी, जो एल्टीट्यूड बने हुए हैं इनको बाय सी पी सी टी इक्वल कर दिया था। दूसरी चीज़ इसने वही चीज़ रिवर्स पूछ ली, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी क्या करना है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भैया जो समझदार होगा ना वो तो एक बार में चीज़ समझ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे से मजाक हो रहा है अगर देखा जाए तो। भाई सिंपल चीज़ें हैं कि नहीं है, खुद बोल दो ईमानदारी से। तो वही चीज़ इसमें भी ये करनी है भैया। यहाँ तक हो गया भाई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस प्रूव्ड। थर्ड ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, देयरफॉर अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी सी तो खुद ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। हाँ भाई बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी जैसे कि हमने 1 to 4 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी सिंपल होने वाला है। ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। भाई इस एक्सरसाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करना ना, तो एक ही चीज़ ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो क्या तरीका हो सकता है कि कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें किसी भी दो ट्राइंगल को, जिससे उन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, है ना, जो भी करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ या पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम इक्वल कर पाएँ बाय सी पी सी टी। तो इसलिए हमने क्या करा भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। हाँ भाई बी सी ये रहा सेम बेस है, ये भैया यहाँ पे देखो टिक टिक लगा रखे दोनों, मतलब ये दोनों क्या है, साइड इक्वल है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब आपको लगेगा यार एंगल का खेल है इसमें, नहीं, एंगल से भी बढ़िया खेल हो रहा है इसमें, क्योंकि पूछा ही कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले चीज़ तो दे क्या रखी है और फिर पूछा क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें हमें आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना है इन दोनों के बीच में, और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। एंगल ए बी डी हमें क्या करना है भैया, एंगल ए बी डी, ये ए बी डी है ना, इसको क्या करना है, ए सी डी के बराबर, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है बराबर, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर इन दोनों को हमने प्रूव कर दिया, प्रूव करने के लिए क्या करना होगा भाई, कि अगर हम यहाँ से क्या कर दे, ए डी एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से बीच में से काट दिया, तो एक तो बन गया ए बी डी पूरा ट्राइंगल, है ना, और एक बन गया ए सी डी पूरा ट्राइंगल। बन गया नहीं बन गया भैया? स्वच्छ भारत, थोड़ा सा स्वच्छ भारत भी ज़रूरी है भैया, कचरा ज़्यादा हो जाता है, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर किया क्या इन्होंने। भाई आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ भाई, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो मिल गई इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। भाई ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये मैं इसलिए दिखाता, इट इज़ अ गिवन क्वेश्चन दिस दिस। भाई जो गिवन है वो दिखा दो, जो शो करना है वो दिखा दो, जो प्रूफ आपके पास सबूत है वो दिखा दो, ख़त्म बात। भाई ए डी क्या है,
ए डी के कॉमन है ना, ए डी इज़ द कॉमन साइड इसने लिख दी। फिर ए बी ए सी के कॉमन है, ये पता ही है, और ये भी पता है बी डी डी सी डी के कॉमन है, ये भी पता है। भाई क्या हो गया, देयरफॉर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय करस्पॉन्डिंग फिर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बस बताओ कितनी सिंपल चीज़ है यार, ऐसा लग रहा है बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं हम लोग हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चाहे वो एक्सरसाइज 7.1 हो या 7.2 हो फॉर क्लास 9 CBSE, ये दोनों एक्सरसाइज के जो 6, 7, 8 पार्ट है ना, ये होने वाले हैं थोड़े से ट्रिकी। भाई थोड़े से ट्रिकी भी इसलिए बोलूँगा क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, चीज़ें नहीं हैं, बाय CPCT होगा लेकिन कम होगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव करने का चांस कम है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो किसी भी क्वेश्चन को ना टिपिकल मत समझा करो, डिफ़िकल्ट मत समझा करो, ये दोनों वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, फिर देखो लाइफ कितनी ईजी होने वाली है। अभी देखो ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, दिख जाएगा आपको डायग्राम में कि भाई ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है, दिख रहा है भाई। उसके बाद इसने बोल रखा है कि साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी। हाँ भाई जो बी ए वाली साइड थी ना, इसको आगे प्रोड्यूस किया किसका, डी तक, सच दैट ए डी। हाँ भाई ए डी पूरा बन रहा है, और ए डी क्या है, ए बी के बराबर भी बोल रहा है। भाई ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ हमें दिख ही रहा है, तो ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। हाँ भाई समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई अगर ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और तीनों साइड के होंगे आपस में बराबर होंगी। तो यही पूरा गेम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है, इस एंगल के बराबर होने वाला है। बस यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है, इसमें सबसे बड़ा क्लू है। इन ही क्लू की तलाश करते जाओ, आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व होते जाएंगे। मतलब ऑटोमेटिक खुद तो नहीं होंगे, आपको करना पड़ेगा, लेकिन करने के लिए दिमाग भी तो चलना चाहिए ना, तो दिमाग आपका खुद ब खुद चलता जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का जो है गिवन प्रोसेस है। भाई गिवन क्या दे रखा है, ये दोनों चीज़ दे रखी थी, ए डी इक्वल्स टू ए बी। उससे हमने क्या बोल दिया भाई, ए डी इक्वल्स टू ए बी है, तो ए डी क्या होगा, ए सी के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो तीनों आपस में बराबर हो गए, यही हमें हिंट यहाँ पे क्या करना है, लेकर चलना है। तो स्टार्ट करेंगे। प्रूव क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, जिसमें इसलिए लिख दिया भाई ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। भाई ठीक है, पता है हमें। फिर हमें लिख दिया भाई एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। हाँ भाई ये ए सी बी ये रहा और ए बी सी ये रहा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दूसरा हमने ट्राइंगल ले लिया भाई ए सी डी। क्या ले लिया भाई, ए सी डी ये वाला ले लिया, जिसमें हमें दे रखा था भाई ए डी इज इक्वल्स टू क्या, ए बी है। हाँ भाई ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पर गलत लिखा है भाई, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी लिखेंगे, क्योंकि ए डी ए सी के बराबर हो जाएगा ना, कि उस ब्याह पे जो मैंने समझाया था। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं भाई कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी क्या है, ए सी डी के ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। इसके हिसाब से हमने क्या किया भाई, नाउ एंड ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई अब ए बी सी में जो दो ट्राइंगल है भाई, एक तो ए बी सी है और एक ए सी बी है। हाँ भाई पता ही है ना, हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं तो आपको और दिख जाएगा अच्छे से। भाई आपको पता है कि ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये वाला एंगल ए बी सी बी के बराबर है। हाँ भाई यही लिखा है इसने। उसके बाद इसने क्या कर दिया भाई, सी ए बी प्लस ए सी बी, सी ए बी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी। कौन कौन सा ले लिया पूरा भाई, सबसे पहले तो लिया है सी ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी। तो कहने का मतलब तीनों एंगल ले लिए और वो 180 के बराबर कर दिए। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, पता है आप लोगों को। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या, कि ये कौन सा एंगल छोड़ेगा भाई, इस एंगल का तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, जो बीच में ए है मतलब बी ए सी, हमें इस बी ए सी का कुछ भी नहीं पता। इन दोनों में तो फिर भी रिलेशन पता है। तो इसने क्या किया, देखो बी ए सी बोल लो या सी ए बी बोल लो, है ना, बी ए सी बोल लो एंगल, या सी पहले लिख दो और बी बाद में लिख दो, सी ए बी बोल दो, तो आएगा तो बीच वाला एंगल ए ही काम। तो इसने सी ए बी को लेफ्ट साइड में छोड़ दिया। बाकी देखो इसने किया क्या भाई, ए सी बी को ए बी सी लिख सकते हैं ना, ये देखो यहाँ लिखा था भाई
ACB को ABC लिखा था, तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, ACB को ABC लिख दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो हमने क्या लिख दिया भाई, 2ACB लिख दिया। क्या ले लिया, 2ACB। हाँ भाई ACB ही क्यों लिया, क्योंकि ACB से मिलकर क्या बन रहा है, पूरा 90 डिग्री बन रहा है। ACB और DCA ये पूरा मिला के क्या बन रहा है, 90। और यही तो हमें प्रूव करना है, इसलिए हमने ACB को यहाँ लिया। तो मैंने दो चीज़ें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, कि भाई मैंने लेफ्ट साइड में यही क्यों छोड़ा, BAC मतलब CAB क्यों छोड़ा, ये CAB वाला पार्ट क्यों छोड़ा, ये वाला, क्योंकि ये इसके बारे में हमें पता नहीं है। इन दोनों का एंगल का तो पता है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। इन दोनों एंगल का तो पता है हमें, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, इन दोनों को लेंगे। तो यही चीज़ हमें क्या है इंपॉर्टेंटली इसमें ध्यान देनी है, जिससे कि बच्चे कहते हैं ना कि सर समझ में नहीं आया, तो वो थोड़ा दिमाग लगा के चलोगे सब समझ में आएगा। तो एंगल CAB प्लस एंगल 2ACB इधर आ जाएगा। CAB को इधर क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं था। 2ACB इधर लिया है और 180 में से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाती है। ऐसे आपको क्या करना है, ये वाला लेना है, ACD भी लेना है सिमिलरली। तो सिमिलरली देखो वहाँ पे पोर्शन दे रखा है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है भाई सिमिलरली। इसने क्या कर दिया, ADC को भी क्या लिख दिया, CAD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2ACD। हाँ भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, तो डायग्राम के थ्रू ही आप लोगों को समझ में आ पाएगा। तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से ABC, तो यहाँ पे भी मैं बना के बता ही देता हूँ आप लोगों को, जिससे और क्लियर हो जाए। भाई ये था हमारा, ये था ABCD, हमने लिया भैया ACD। तो ACD में आपको पता है कि ADC, हाँ भाई क्या क्या लिखेंगे हम, एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल, ये हमारा तीसरा कौन सा हो गया, CAD। एंगल CAD इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। हाँ भाई 180 हो गया। अब आपको पता है ACD ये रहा और 2ACD को लिख दिया। भाई CAD को तो आखिरी में छोड़ना है, क्यों छोड़ना है भाई, देखो CAD क्या है, ये रहा CAD, इसके बारे में हमें पता नहीं है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, ये पता है। तो जो नहीं पता उसको छोड़ना था, लेफ्ट साइड में छोड़ दिया। 180 में से क्या माइनस होगा, ACD माइनस होगा, क्योंकि ACD क्या है, BAC के साथ मिलकर पूरा 90 बना रहा है, नहीं बना रहा। हाँ भाई बहुत कचरा हो गया, थोड़ा साफ़ सफाई कर लो। हाँ भाई हमने देखो मैं क्या बोला, ACD को लिया क्योंकि ACD यहाँ पर ये वाला जो ACD ये वाला एंगल है ना, इस एंगल के साथ मिला के पूरा क्या बना रहा है, 90। ये हमें प्रूव करना है ना, तो हमने ये लिख दिया। ऑल्सो हमें ये पता है कि भाई CAB प्लस CAD क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि पूरी जो लाइन है BD इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ये पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो CAB प्लस CAD 180 है। ये कहाँ पे काम आएगा, ये नीचे आने वाला काम। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये तैयार हो गई, एक इक्वेशन पहले वाली थी वो तैयार हो गई थी, CAB वाली। हाँ भाई CAB देखो ये रहा, CAB प्लस CAD DCA, ये रहा CAD वाला जो है पोर्शन, ये हमारे पास दोनों तैयार हो गई। और हमें पता है इन दोनों का सम कितना है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये रहा CAB प्लस CAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का प्लस करने के बाद कितना लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। और उसके बाद 180 प्लस 180 ये दोनों भी तो ऐड करना है हमें, कौन से, ये वाला 180 नहीं, ये जो इससे पहले वाला था ना, इसमें 180 हमने लिखा था, वो वाला 180 दोनों पोर्शन में ऐड करना है। ये आ गया 180 प्लस 180, और ये माइनस का 2ACD, और वहाँ पे क्या था 2ACB था, वो यहाँ पे 2ACB, और ये दोनों ऐड हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया भाई, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया। माइनस का 2ACB माइनस का 2ACD ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इसके बाद होगा क्या, 360 इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन हाँ समझ में आ गया। तो फिर प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। अब इन दोनों, ये माइनस का था, ये भी माइनस का, ये दोनों कहाँ गए, इस साइड आ गए। 180 यहाँ प्लस का था, ये इधर आ गया। तो क्या हो गया भाई, माइनस का 2ACB इधर आके क्या हो जाएगा, 2A एंगल ACB, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2 एंगल ACD, और इक्वल्स टू के यहाँ क्या है, 360 है। ये रहा इक्वल्स टू के यहाँ 360, 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। 360 में 180 का कितना बचेगा, 180, 2 दोनों में कॉमन आ गया। एंगल ACB प्लस एंगल ACD, हाँ भाई ACB और ACD वही आगे क्या भाई, ACB प्लस एंगल ACD कितना हो जाएगा हमारा, BCD। हाँ भाई ये रहा देखो, ACB ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा BCD हो गया, नहीं हो गया। तो ये BCD क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही सारा खेल है, हमें क्या है
आंसर तक पहुंचना था, इसलिए हमने क्वेश्चन को उसी तरीके से घुमाया। थोड़ा सा लेंदी हो गया, हो सकता है कि कई बच्चों को ट्रिकी भी लगा और लगना भी है, क्योंकि चीज़ें क्या है थोड़ी स्पेशल हो गई। तो इसलिए बार बार इस वीडियो को देखो। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि किसी भी चीज़ को समझना है तो खुद का दिमाग तो लगाना ज़रूरी होगा बेटा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो थोड़ा सा फोकस करो, लगे रहो। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी लग नहीं रहा है मुझे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 7.2 का, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंगल C। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई टिपिकल है नहीं। कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर बात। और यहाँ पर ये एंगल क्या है, हमारा ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री आपको गिवन है ही पहले से। और ये हो गया हमारा AC, हो गया हमारा B, इसमें हमें क्या, इट इज़ गिवन द क्वेश्चन दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। एंगल AB AC के क्या है, बराबर है। ये AB AC के क्या है, बराबर है। तो आपको पता है यार, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गई भाई। ये दोनों एंगल भाई, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या हो जाएंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देन वी कैन से दैट एंगल B प्लस एंगल C, दोनों एक भी मान सकते हो, या एंगल 2 एंगल B भी मान लिया हमने। और एंगल A 90 डिग्री दे रखा था, 90 इधर जाके लेस हो जाएगा, तो 2 एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। सिंपल हो गया। एंगल B इक्वल टू 45, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45, क्योंकि एंगल B एंगल C के बराबर था ना। अगर एंगल साइड AB AC के बराबर है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो भी सिंपल है। हाँ भाई, क्वेश्चन 8 भी सिंपल है, दिख ही रहा है आप लोगों को सामने। शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हाँ भाई 60 डिग्री होते ही है, पता ही, हमें बताना क्या है भाई, साबित कर दो। चलो कर देते भाई, साबित करने भी निकल पड़े हैं हम। तो यहाँ पे साबित कैसे करना है देखो। हाँ भाई, आपको पता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC AC AB, तीनों साइड इक्वल होंगी। तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये भी पता है आपको प्रॉपर्टी भाई, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से भाई A B C तीनों एंगल इक्वल है, तो 3 एंगल A लिख लें, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में चल जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर A हमारा 60 है तो B भी 60, C भी 60। अब क्वेश्चन में पूछा भी तो यही था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ख़त्म कहानी।